हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी वसनायत, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल जूम वेबिनार में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियान्स इंटरनेशनल जो कि पिछले 28 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है, हेल्थ केयर ब्रांड है, करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ दे रही है और साथ में एक शानदार अपॉर्चुनिटी वेल्थ कमाने का। ठीक आज से 20 साल पहले मुझे इसके साथ जुड़ने का मौका मिला। टियान्स इंटरनेशनल में आज मैं एज ए डायरेक्टर रैंक और एज ए आईडी नेट फाउंडर के रूप में आपके बीच में हूं। टियान्स इंटरनेशनल में आज से 20 साल पहले जब जुड़ा था तो मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह एक नया लीडर था, नया डिस्ट्रीब्यूटर था और एक एज ए कैरियर मैंने टियान्स को चुना और मैंने टियान्स में काम करना शुरू किया। आज से ठीक 20 साल पहले की बात। बिल्कुल आप ये महसूस करें जैसे आज आप हैं, कुछ ऐसा ही मेरी भी स्थिति थी, बिल्कुल नया, इस उम्मीद में कि इस काम को करके मैं अपनी लाइफ को शानदार बनाऊंगा, बेहतरीन बनाऊंगा। दोस्तों, मैंने जो डिसीजन लिया टियान्स को ज्वाइन करने का और फिर मेहनत करने की मैंने ठानी और रिजल्ट आपके सामने है आज, कि मैं आज ये कह सकता हूँ प्राउड के साथ कि पिछले 20 साल में मैंने जिंदगी को उस तरीके से जिया है जिस तरह की मैंने शायद पहले कल्पना नहीं की थी इस बिजनेस में आने से पहले। क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं। या तो आप नौकरी कीजिए बढ़िया सी, उसके लिए बढ़िया सा आपके पास टैलेंट होना चाहिए। इत्तेफाक से हम इतने ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं थे, एक बिल्कुल मैं कहूँ कि एक एवरेज लाइफ। और फिर बात करते हैं कि बिजनेस की, तो बिजनेस का तो ABCD पता नहीं था, ना पैसे ना नॉलेज, कुछ नहीं। बट जब मुझे ये बिजनेस मिला तो जब ये पता चला कि ये बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, तो एक बार विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा लिखा था तो मुझे चीज़ों को समझने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत जल्दी मैंने हर तरीके से इसको देखा, हर तरीके से परखा बिजनेस को, और इस बात पे मैं कन्विंस हो गया कि ये बिजनेस वाकई में हम जैसे लोगों के लिए बनाया है, जिनके पास तो ना ज़्यादा अकल है, दिमाग है, नॉलेज है, ना ही पैसे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद दुनिया में 95% की है, चाहे वो इंडिया की बात करूं मैं या पूरी दुनिया की। तो जो 95% लोग हैं उनके बारे में तो एक ही धारणा है कि जैसे आया राम और गया राम होगा उनका, तो बेरंग चिट्ठी की तरह। क्योंकि हम लोग एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए और ऑर्डिनरी फैमिली में जो सोच होती है माँ बाप की, या वहाँ जो एनवायरनमेंट होता है आसपास में, यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का, वो काफ़ी बहुत छोटा होता है। उनकी सोच बहुत छोटी होती है, वो बड़ी सोच करते ही नहीं है। उनके पास वो आइडिया ही नहीं होता है कि सोचने में पैसे नहीं लगते हैं, सोचने के लिए 0 पैसे लगते हैं, लेकिन सोचना नहीं चाहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि सोचने के ना पैसे लग रहे हैं, घिसी पिटे हुए जो ऑलरेडी कि पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करोगे तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी शानदार हो जाएगी। लेकिन कोई भी इंसान पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता है, अपने आसपास के लोगों को देखना ही नहीं चाहता है जो खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी धक्के खा रहे हैं, फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए एक ही बात बोलते हैं बच्चों को, खूब पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया नौकरी मिलेगी और जिंदगी शानदार होगी। बट दुर्भाग्य की बात है, अगर आप डाटा देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सबसे बड़ा सच है। इसीलिए इस सच को सत्य मानते हुए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जिंदगी में उस पढ़ाई लिखाई से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो दोस्तों हमने
इस तरह के ऑप्शन को चुना, और जब हमने चुना तो आज प्राउड होता है कि हमने समय के साथ जो अपने भाग्य को परखने का मौका मिला उसको हमने छोड़ा नहीं। टाइम एंड फॉर्चून का कॉम्बिनेशन, समय और भाग्य का एक मिलन। आपने शायद सुना होगा किस्मत की डेफिनेशन, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आपकी जो लेबर है ना, LUCK, अंग्रेजी में वर्ड आता ना LUCK, इसकी फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब कोई भी काम सही ज्ञान के साथ किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है, इसी को किस्मत कहते हैं। नंबर 2, और कहते हैं कि कामयाबी, सफलता, सक्सेस कब मिलती है? When opportunity meets with the preparations, जब आप कामयाब होने की तैयारी करते हैं। कामयाबी कभी भी एक्सीडेंटल नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको सोचना है कि मुझे कामयाब होना है। शायद आप वकील बन गए होंगे कोई, क्या आप एक्सीडेंटली वकील बन गए? अपने आप ही बन गए? आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आप अकाउंटेंट क्यों नहीं बने? एक्सीडेंटल तो कुछ भी बन सकते थे ना, क्यों नहीं बने? आप वो बने जिस सब्जेक्ट को आपने चुना था। आपने वकील की किताब, वकालत की किताबें पढ़ी, इसलिए वकील बने। आपने अकाउंटेंट की बुक्स पढ़ी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। आपने डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई की तब आप डॉक्टर बने। इसका मतलब आपने तैयारी की थी, आप तभी बने। अगर आपने तैयारी नहीं की होती तो शायद आप कुछ नहीं बनते। और यही होता है दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया के 95% लोगों के पास में कोई प्लान नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है कि हमें जिंदगी में करना क्या है, हमको जिंदगी में चाहिए क्या, उसके लिए हमें करना क्या है और कैसे मिलेगा। और कौन वो लोग हैं जो आपको वो सब कुछ दिला सकते हैं। तो ये पता चलता है दोस्तों कि जिसके पास है ना, जिसके पास जो चीज है वो आपको वही चीज दे सकता है। अगर मैं वकील हूं तो वकील की नॉलेज दे सकता हूं, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर की नॉलेज देता हूं, अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो अकाउंट्स की नॉलेज दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, इस इंडस्ट्री में मैंने 20 साल लगाए हैं, तो आपको इस बिजनेस को कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, बता सकता हूं। और ये मैंने करके दिखाया है कि आज इंडिया के जो टॉप 3 लीडर्स हैं एज ए डायरेक्टर, उनमें भी अगर मैं कहूं एमंग द टॉप अचीवर, टॉप अर्नर। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अभी इंडोनेशिया में जो हमारे लीडर्स गए थे हिंदुस्तान से, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप हमारे ग्रुप का था। ये बताते हुए और जबरदस्त खुशी होती है, अभी जो दुबई जा रहा है ना ग्रुप, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है हमारी टीम का है। सोचिए आप, दिस इज सिंपल साइन। और मैं ये कहता हूं कि अभी तो बिगनिंग हुई है। 2023 के बाद 24, 25 में और 2030 तक हम बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं। बिकॉज असली इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज जो लीडर्स ले रहे हैं वो आज चल रहा है। मैंने भी बहुत सारे अप डाउन देखे, मैं बहुत सारी चीजें चैलेंज के रूप में ली, बहुत सारी चीजें मेरे लिए चैलेंजिंग रही हैं। बट कहते ना कि अगर आप इस बात के लेकर कन्विंस हैं कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे, आपका टारगेट है कि मुझे मंजिल में जाना ही जाना है, तो रास्ते में क्या आंधी, क्या तूफान, क्या अप, क्या डाउन, क्या अच्छा टाइम, क्या बुरा टाइम आ जाए, कामयाबी, फेलियर, ये सब कुछ एक पार्ट बन जाता है दोस्त। जब आप समय के साथ चलते हैं तो आपको कामयाबी के बारे में लोग सोचते हैं कि कामयाबी, कभी कभी बात होती है ना कि रात का उल्टा क्या होता है, तो लोग कहते हैं दिन। फिर लोग बोलते हैं कामयाबी का उल्टा क्या होता है, कहते जी असफलता, फेलियर। नहीं दोस्तों, यकीन करना, कामयाबी का उल्टा नहीं है असफलता, फेलियर। कामयाब होने के लिए फेल होना पड़ता है, ये अपोजिट नहीं है।
अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप कामयाब कभी हो ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी काम करो, उस काम में अगर आप बार बार कईयों बार फेल होते जाते हो, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। फेल हो रहे हो, गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो। जैसे कि हमारा बिजनेस प्लान है, हमारे बिजनेस में प्लेटिनम कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड है, प्लेटिनम, जिसके लिए आपको 3 आईडी में गोल्ड करना है, और तीनों ही आईडी गोल्ड हो सकती है। एक आईडी लगभग 50,000 रुपए की है गोल्ड। आपने 50,000 रुपए का सामान लिया, चाहे वो यूज करो या लोगों को प्रमोट करो। आपने 50,000 का सामान लिया, कुछ यूज किया, आपने बाकी सामान रिटेल कर दिया, लोगों को दे दिया, आपके पैसे जेब में आ गए। पहला ऑप्शन ये हो गया, 50,000 का सामान लिया, कुछ यूज किया, बाकी आपने सब निकाल दिया और पैसे वापस आ गए। आपने 3 आईडी में लिए 50,000 रुपए का सामान। एक आईडी में बीसीए मशीन ली, एक आईडी में आपने लिया एक्यूलाइफ, और एक आईडी में लिया आपने कुछ सप्लीमेंट, पर्सनल केयर, होम केयर की रेंज। कुछ यूज की, कुछ आपने निकाल दिया, आप क्या बन गए? प्लेटिनम। 1 सेकंड में। जब बिजनेस करना ही है तो प्लेटिनम से, क्योंकि प्लेटिनम में सबसे ज्यादा मार्जिन है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है। करने के लिए आप गोल्ड से करो, ब्रॉन्ज से करो, सिल्वर कार्ड से करो, 4 ऑप्शन है। लेकिन मैं कहता हूं, आप ब्रॉन्ज से शुरू करोगे तो आपको 10 रुपए का फायदा है, 10% फायदा, 10% का फायदा। और वही काम करने के लिए, वही काम करना है अगर आपको प्लेटिनम बनकर, तो आपको 20% मिलेगा। तो एज ए समझदार आदमी, जब काम करना ही है, बात समझ आ गई कि मुझे तृतीयांश करनी है, तो मैं कहता हूं प्लेटिनम करो, फटाफट तुरंत प्लेटिनम करो और काम शुरू करो। सीधा 20% का फायदा, 10% नहीं, सीधा 20% से शुरू करो। ब्रॉन्ज कार्ड 10%, सिल्वर कार्ड 15%, गोल्ड कार्ड 18%, लेकिन प्लेटिनम में 20%। और सबसे ज्यादा मार्जिन खुद काम करने का भी, और जब आपकी टीम काम करती है तो आपको प्लेटिनम में मिलता है सबसे ज्यादा बोनस। इस बात से समझ आती है एज ए बिजनेसमैन कि जब आपने प्लेटिनम किया और आप काम करना शुरू करोगे तो दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कोई जुड़ेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। मतलब आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, कुछ आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, कुछ लोग आपको इमीडिएट हाँ करेंगे, कुछ लोग आपको इमीडिएट मना करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन मेकर नहीं है। मैं बोलता हूँ यस करने वाला भी डिसीजन मेकर है, नो करने वाला भी डिसीजन मेकर है, क्योंकि नो करने वाले ने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, यस करने वाला बड़ा एक्टिवली डिसीजन मेकर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्प करनी पड़ती है डिसीजन लेने में, वो इमीडिएट डिसीजन ले नहीं पाते हैं, उनके दिमाग की फ्यूज उड़ जाते हैं, उनके समझ ही नहीं आता है करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इस कश्मकश में होते हैं। उनको थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है हम है ना भाई साहब, हमने भी आपकी तरह किया था, टेंशन मत लो, यहाँ हम आपको एजुकेट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, हर चीज मिलेगी यहाँ सपोर्ट। बस आपने कामयाब होना है कि नहीं है, कामयाबी चाहिए कि नहीं। वो बोलता है यस, तो बोलो ज्वाइन करो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जिंदगी में कामयाब वही लोग हुए जिन्होंने डिसीजन लिया है। जो सोचते रहे वो जिंदगी में सोचते रहे, और पूरी जिंदगी उनको अफसोस हुआ है कि काश मैंने किया होता। ये है टाइम, मतलब जर्नी, एक जर्नी है दोस्तों। जब आप लोगों से मिलते हो, कोई यस, कोई नो, कोई सोचूंगा देखूंगा, उनको कन्वर्ट कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते रहते हैं, और जब वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल मिलते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, काश हमने आपकी सुनी होती, काश हम आपके कहने से कर लिया होता हमने, राइट। इसलिए दोस्तों अपना काम कीजिए, क्योंकि समय और वक्त एक ऐसी धारा है, अगर आप चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जो फॉर्चून की बात करें, हम किस्मत की बात करें, सफलता की बात करें, वो आएगी जब आप कामयाबी का अपोजिट नहीं समझेंगे फेलियर। आप बोलोगे सर फेल होना तो लाजमी है, फेल होना, अगर हर आदमी हाँ हाँ कर ले, हर आदमी काम करता चला जाए, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी है, इस बिजनेस में लाखों रुपए आ सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो ये बताएं फिर दुनिया के बाकी काम कौन करेगा? अगर सारे लोग इसी काम को करने लगे इस दुनिया में, तो इस दुनिया के बाकी काम कौन करेगा? तो चिंता वाली बात है फिर तो ऊपर जो बैठे हुए ईश्वर भगवान जिनको हम बोलते हैं,
भाई वो भी तो बैलेंसिंग करके बैठे हुए हैं, किसको कराना है किसको नहीं कराना है, और हमें नहीं पता। हमारा तो काम है अपना, हर रोज आपको 3 4 5 डेमो मीटिंग करिए, हर रोज 3 4 डेमो मीटिंग करिए। अपना हर आदमी, हर लीडर अपना अपना कर रहा है, आप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है, तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ऐसे हर आदमी ये सोच के चले कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, अपनी टीम को भी करके दिखाऊंगा। जब आप करके दिखाते हो तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग आप जैसे पैदा हो जाते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप और हम लोग शायद छोटी छोटी फेलियर से घबरा जाते हैं। छोटे छोटे फेलियर हमारे को कहीं ना कहीं पर कभी कभी बहुत ज्यादा पिंच करते हैं, दिक्कत करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, है ना, बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि समय एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर आप समय के साथ चलते चले गए ना, वक्त जरूर लग सकता है, वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन कामयाबी मिलेगी। अगर आप लगे रहे, टिके रहे, हर हालात को आप झेलते चले गए। मैं स्टोरी सुन रहा था अमिताभ बच्चन जी की। उस एक स्टोरी में मैंने सुना कि साल 2000 के आसपास की बात है, साल 2000 तक अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान के सुपरस्टार थे, हिंदुस्तान के वन ऑफ द महानायक, जबरदस्त कलाकार, एक सक्सेसफुल हस्ती। बट क्या जब उन्होंने कैरियर शुरू किया था उनको इजीली मिल गया था इसका कैरियर? नहीं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इवन उनको रेडियो में ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी आवाज सही नहीं है, आपकी आवाज भारी है। सोचिए आप, जिस आवाज के लिए आज अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए लेते हैं अपनी आवाज देने के लिए, उस आवाज की वैल्यू लोगों की नजर में 0 थी। सोचो, आवाज तो वही थी ना, बट कहा ना वक्त था वो वक्त। जब आप जूनियर होते हो ना, जब आपको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको हर कोई थप्पड़ मारेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वही आवाज एक अलग अंदाज बन जाती है। आवाज वही है, लेकिन आज वो अंदाज बन गया है, वो उनका एक ट्रेडमार्क बन गया है, आज उनकी पहचान बन गई है, ये अमिताभ की आवाज है। उस आवाज की बोली होती है, उस आवाज की कीमत होती है दोस्त। तो जो समय है, उस इंसान को जिसकी आवाज भी पसंद नहीं थी, लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, वही आदमी हीरो बनता है, स्ट्रगल करता है, बॉम्बे जाकर सर पटड़ी पे सोते हैं किसी टाइम में, स्ट्रगलिंग दौर में, धीरे धीरे अपना परचम लहराते हैं, और जबरदस्त एक करिश्माई सुपरस्टार इंडिया की। वो डिसीजन लेते हैं, कुछ काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं, और कंपनी फेल हो जाती है। ऐसी फेल होती है, ऐसी फेल होती है कि 2000 में उनके पास 90 करोड़ रुपया कर्जे में, 90 करोड़ रुपए का कर्जा, बैंक करप्ट जिसको बोलते हैं आप। अनगिनत लोग जो उनसे क्रेडिटर, जिन्होंने उनको पैसे लगाए थे उनके ऊपर, उनके पीछे पड़ गए। उनके घर जितने भी थे, उन बैंकों ने उसके ऊपर कुर्की करनी शुरू कर दी। सोचिए आप, एक ऐसा पल, ऐसी घटना, एक ऐसा समय जिंदगी का कि वक्त की वजह से, क्यों? क्योंकि लगे तो फॉर्चून के लिए थे ना, बट वो वक्त था, डाउनफॉल था। जितना अपग्रेड गए, ऊपर गए, तो नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। आपने देखा होगा हमारी जो लाइफ लाइन है ना, कुछ ऐसे ही है। 2000 की बात है कि अमिताभ बच्चन इस दौर से गुजर रहे थे, सोचिए। और फिर एक ऐसा दौर आता है जिसको मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, उसको, उस हीरो को, उस पर्सनैलिटी को प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है कि मुझे काम दे दो सर, क्योंकि कोई काम भी नहीं दे रहा है। सब डर रहे हैं, भाई साहब कौन लगाएगा इसको हाथ, ये तो फेल हो गया है। आप सोचो कितना बड़ा बरगद का पेड़ एक तरीके से लोगों ने सोचा गिर गया है, बट उन्होंने सब्र रखा, उन्होंने पेशेंस रखी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये क्वालिटी है दोस्तों कामयाब लोगों की, विनर्स की, सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। क्या आप में ऐसा जज्बा है, पेशेंस है, सब्र है, झेलने की शक्ति है? अमिताभ बच्चन की तो स्टोरी बड़ी खतरनाक थी, आपके और हम जैसे लोगों की क्या स्टोरी होगी? कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी ईगो जो हो जाती है उसको जीरो करते हुए
काम मांगना। ये नहीं कि मैं तो हीरो था, मैं क्यों करूं, चाहे कहते ना ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं। तो भाई पुष्पा झुकेगा नहीं तो फिर पुष्पा कट भी जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वो फिल्म मांगी प्रोड्यूसर से, उन्होंने दिया, काम किया, सब्र बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, सबकी बातें झेली, दुनिया की बातें झेली। जो लोग उनको माथे पे रखते थे उन लोगों ने उसको कहते ना जूती की नोक पे रख दिया। बट क्या था, समय था ना, समय टला। क्यों? उन्होंने सब्र बनाया। वो अपने काम को, जिस काम के वो मास्टर थे, उस काम के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा कि जब मैं कुछ नहीं था, जब मैंने कर दिया था, अब तो मैं बहुत कुछ करके नीचे आया हूं, मैं फिर ऊपर जाऊंगा। और दोस्तों यही सिलसिला ऐसा चला कि उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद ना जाने क्या क्या हुआ, कि आज वो सदी के महानायक तो ही हैं, आज वो मिसाल है, केस स्टडी है दुनिया के अंदर। और मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी आपके साथ भी होंगी, ये सिर्फ रिलेट करने वाली बात। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे साथ भी बहुत सारे अप डाउन हुए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, अप डाउन, ऊपर नीचे, प्लस माइनस, चलते 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 हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। और आज जिस लेवल पे हैं और जो प्लानिंग चल रही है आगे की, वाई, बिकॉज हमने देखा है, करके देखा है, बार बार करके देखा है, और इतने कॉन्फिडेंट है कि अब तो शानदार नहीं, जबरदस्त, सुपर से ऊपर करना है। तो ये सिर्फ अमिताभ बच्चन जी की कहानी नहीं है, ना जाने कितने फेल लोग हैं दुनिया में जिन्होंने रीबाउंस बैक किया है, कामयाब थे, नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो जो लोग बिल्कुल जीरो पे थे, उनको तो ये सोचना है कि अमिताभ जी भी जीरो से शुरू किए थे, धीरू भाई अंबानी भी जीरो से शुरू किए थे, राइट। कहां वो यमन में जाकर, कहां वो सऊदीया में जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी क्या करते थे। जब वो मुंबई आए तो सिर्फ जेब में 50,000 रुपए थे, और आज रिलायंस, धीरू भाई या मुकेश अंबानी ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान का, आप समझ सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के थर्ड रिच, हिंदुस्तान के नंबर 1 और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट आदमी गौतम अडानी का नाम सुनते होंगे आप। उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, अंडर ग्रेजुएट थे वो, सेकंड ईयर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उन्होंने, बीकॉम में। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद ना जाने अप डाउन कितने रहे दुनिया में, जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लिए। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनका किडनैप हो गया, आप सोचो, मौत के मुंह से बाहर आए, और आज वो इंडिया में नहीं, पूरी धरती में, इस पृथ्वी के ऊपर तीसरे रिचेस्ट आदमी है। आप सोचिए, ये बिल्कुल जीरो से आज दुनिया की बातें करें हम और आप, तो सिर्फ दाल रोटी के लिए, या अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे, है ना, कुछ अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाएगा, बस इतनी तक की सोच है हमारी। वो लोग लाखों करोड़ों, मतलब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे करके आगे चल रहे हैं। मतलब हमारी कैलकुलेशन भी, उनकी कैलकुलेशन भी करोड़ों में है, लाखों करोड़ों के करोड़, और हम तो 1 करोड़ की सोच रहे हैं, या 2 करोड़ की सोच रहे होंगे, या 5-10 करोड़ की सोच रहे होंगे, राइट। तो आप सोचिए, इस दुनिया में वो भी 2 रोटी खाते हैं, वो भी वही हवा पानी ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग से आए, अलग लोग से आए, पर किसी दूसरे लोग से आए। ये सिर्फ दिमाग है, ये बुद्धि है, सोच है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उनका उनका कौन है अपलाइन, उनको किसने सपोर्ट किया? हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है ली जिनियन सर, जब उन्होंने शुरू किया 14 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र में सोचिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, और क्या उम्र होगी, और क्या नॉलेज होगी। निकल के घर से काम करना शुरू किया, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर ली, और करते कराते क्या हुआ, बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस करते 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 एक टाइम ऐसा आया जिंदगी में, कियांस इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी शुरू की 1995 में, और इतना जबरदस्त काम किया कि 3 साल के अंदर कंपनी इंटरनेशनल होनी शुरू हो गई। पहले ही, अगर मैं 8 साल बाद की बात करूं, 95, और मैं इस कंपनी में जुड़ा 2003 में, इस कंपनी को सिर्फ 8 ही साल हुए थे,
इन 8 सालों में ये कंपनी लगभग 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट होनी शुरू हो गई थी। 100+ कंट्रीज और रीजन्स में ये कंपनी ऑपरेट होनी शुरू हो गई। जब मैंने देखा इस कंपनी की ग्रोथ को कि कितने कम टाइम में, तो मैंने देखा इस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, जो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, और जो इस कंपनी के फाउंडर की जो नेचर है, वो इनकी कामयाबी की वजह है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, आज इस पैनल के माध्यम से, मैं भी कभी कभी सोचता हूं पीछे मुड़कर कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई टैलेंट हमारे पास है ही नहीं, कोई इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हम है नहीं, लेकिन फिर भी हम अगर कामयाब हुए तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह रही है, वो है हमारी नियत और नीति। जो हमारी नीति है और नियति है, या नियत बोलूं मैं उसको, नीति और नियत। नीति मतलब पॉलिसी, फिलॉसफी, आप किस तरह से अपने जीवन में, किस तरह के आपने मापदंड को जो है ना आधार बना रखा है। ईमानदार रहना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, जो बोल दिया एक बारी उस पर खरा उतरना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमेशा थैंकफुल रहना है। और ये फिलॉसफी हमारी, ये नीति है ये। और इस नीति का परिणाम ये रहा कि हम जैसे ऑर्डिनरी लोग भी आज कामयाब हो रहे हैं। और यही मैंने देखा, हमारी टीम में भी बहुत लोग हैं जो हमारी तरह लाइक माइंडेड हैं, उसी नीति और नियत के साथ काम कर रहे हैं और बहुत शानदार जिंदगी में उपलब्धियां लेते जा रहे हैं। इसीलिए अगर हम अपनी टीम की सफलता को देखें और पूरे देश में आज जो माहौल बना हुआ टियांस इंटरनेशनल में आईडी.नेट सिस्टम का, तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि जिस तरह के प्रोटोकॉल को, जिस तरह के पॉलिसीज, नीति को, फिलॉसफी को, प्रैक्टिस को, वैल्यूज को हमने अडॉप्ट किया है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। इन फिलॉसफी के ऊपर, इन प्रिंसिपल और इन वैल्यूज के ऊपर अगर आप काम करते हो, यकीन करना आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, आउट ऑफ इमेजिनेशन। और ये बात भी पक्की है कि जब आप, मैंने एक चीज कही और, कि जब आप काम करेंगे और कामयाब होंगे, हर आदमी आपकी तारीफ करेगा ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको, आपके उस प्रसिद्धि को, आपकी उपलब्धि को, प्रसिद्धि को, या आपके उस लेवल्स को वो अचीव तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, या आपको फॉल्स एलिगेशन के माध्यम से, झूठ के सहारे आपकी रेपुटेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, इससे क्या होता है, हमारी टीमें कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि नए लोग होते हैं, कभी कभी इमेच्योर लोग होते हैं, उनको खुद तो अकल होती नहीं है, वो किसी की बात को भी सुन के उनके दिमाग में वायरस आ जाता है। वो लोग कहीं ना कहीं पर किसी की बातों में आके आपके बारे में या हमारे बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जब किसी को भी महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल बाद अचानक उसको पता चलता है कि भाई साहब उसको तो बहकाया गया था, उसको तो बेवकूफ बनाया गया था, उसके दिमाग में तो झूठी बातें डाली गई थी, एक्चुअल में सच्चाई तो कुछ और थी, तो वो आदमी ना घर का रहता है ना फिर घाट का रहता है। जो लोग कान के कच्चे होते हैं ना, जो किसी की भी सुनी हुई बातों पे अविश्वास कर लेते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी के बारे में आपको कोई धारणा बनानी हो, तो उससे पहले खूब पड़ताल बना लो, खूब पड़ताल करो। किसी एक आदमी के कहने से, 2 आदमी या 4 आदमी के कहने से नहीं, आप 50 आदमी, 100 आदमी के पास जाइए ना, या खुद अपने ऑब्जर्वेशन देखिए, अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, पता कीजिए कि उस पैरामीटर में वो शख्स, खासतौर से मैं अगर अपनी आईडी.नेट सिस्टम की बात करूं, हमने इस तरीके के प्रिंसिपल, इस तरह की वैल्यूज, इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, इस तरह के फिलॉसफी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, लोगों के साथ लेन देन ऑनेस्टी के साथ कीजिए, लोगों के साथ जो वादा किया निभाइए, कोई फॉल्स कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो जरूरत से भी अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट शानदार है, शानदार नहीं है, सुपर से ऊपर है,
तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट खाने से हम उड़ने लग जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें ना करें बढ़ा चढ़ा के फालतू में, राइट। खाएंगे सारी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बीमारी डिपेंड करती है। कोई नई नई ताजा ताजा हो सकता है छू मंत्र हो जाए, लेकिन किसी की तो बहुत पुरानी होगी, किसी की तो इतनी मजबूत हो गई कि होने वाली नहीं है खत्म। हम काय का क्लेम कर रहे हैं? नो नीड। आप बताइए हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है, और हर आदमी के लिए, हर आदमी को कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो फायदा करती है। तो जितने आप पेमेंट ले रहे हो, 50,000 रुपए की मशीन ले ली आपने, कोई 50 लाख की मशीन थोड़ी दी है, या कोई 5 करोड़ की मशीन थोड़ी दी है। यकीन करना, जब हम जाते हैं ना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला बोलता है भाई साहब 40 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे, और बोलता है पहले साइन कर लो, भगवान ना करे अगर ठीक नहीं हुए, कोई गड़बड़ भी हो गई ना, हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। 20-20, 40-40 लाख रुपए का, 1-1 करोड़ रुपए का जब वो इलाज कर रहे होते ना, जब भी वो क्लियर बोल देते हैं भाई साहब हम कोशिश करेंगे, अगर आपको फायदा नहीं मिला है ना तो हम जिम्मेवार नहीं है। होता है कि नहीं होता है? और यहाँ तो आप कितने, आपने अगर किसी से 15,000 की ज्वाइनिंग कराई या 50,000 की ज्वाइनिंग कराई, तो आपकी जेब में कितने आ रहे हैं? 2-4 हजार रुपया। भाई आपने 50,000 रुपये अपनी जेब में थोड़ी डाले हैं, और ऐसे आप कमिटमेंट कर रहे हो जैसे कि आपने एक 50,000 की जगह में 50,000 लिया और वो 1 लाख बनने वाले हैं आपकी जेब में। क्या जरूरत है? यकीन करना, मैं बोलता हूं कि मैनिपुलेट मत कीजिए, ओनली मोटिवेट कीजिए। आप किसी को दिखाइए उसकी आंखों से, राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह का माहौल हमने, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं मिलकर, जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत हैप्पी हैं। समय के साथ अगर आप लगे रहे और टिके रहे, जो हम प्रोटोकॉल्स को, जिन प्रिंसिपल और वैल्यूज को हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी फिलॉसफी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, यकीन करना बहुत मुश्किल है इनको आगे ले जाना। लेकिन अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली एक दिन आप जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। बाकी जैसे कि आज का स्पेशल दिन है, हैप्पी लोहड़ी आप सभी को। कहते हैं ना लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और इस तरीके से देश में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग त्यौहार, एक ही होगा शायद, दिन एक ही है लेकिन त्यौहार के नाम अलग अलग होते हैं। तो पूरे देश में जो भी त्यौहार मनाया जा रहा है आज कल में, और शायद मकर संक्रांति कल है, तो एडवांस में बधाइयाँ, मुबारकबाद। और बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोहड़ी के इस शुभ लक्ष्य पर आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ आज का दिन, राइट। और ऐसे ही आज हमारे बीच में एक और अचीवर हैं, ब्रांड न्यू 7 स्टार विभूति गाजटा जी रामपुर से, बहुत बहुत बधाइयाँ। हो सकता है हमारे लीडर हमारे बीच में होंगे तो मैं आपको भी इनकी शेयरिंग भी कराऊंगा। इनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। और बहुत ही कर्मठ बोलूँ मैं, ईमानदार, ऑनेस्ट, दिल के बहुत ही शानदार ये पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है दोस्तों, बड़ी खुशी है कि आईडी नेट सिस्टम में एक से एक लीडर हमारे ऐसे हैं जो बस ऐसे लगते हैं मुझे जैसे कि अपने जैसे ही हैं, जैसे हम हैं ऐसे ही वो हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच जो है ना वो एक जैसी है। अनदर ऐतिहासिक पल है, हमारे स्पीकर जिन्होंने पिछले कल भी आपके बीच में आके स्पीच दी थी, और आज सुबह पता चला कि इनका 8 स्टार हो गया है। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर ब्रांड न्यू 8 स्टार गीता सिंह जी, जो कि चौपाल से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश से, और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होने वाले लीडर हैं, जबरदस्त। आपको, आपके परिवार को, पूरी टीम को, आपके सीनियर्स को, सभी को, हिमाचल टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ इस ग्रेट उपलक्ष्य पर। तो गीता सिंह जी जो कि अब 8 स्टार तो बन गई है, लेकिन ये एक लाइन में इनके 8 स्टार हैं और दूसरी लाइन में 8 स्टार होने वाले हैं, तो उससे इनका ब्रॉन्ज लाइन भी होगा। तो बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। और एक खास बात ये है दोस्तों कि अभी हम लोग अलग अलग रीजन में अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। यूनिटी बिल्डिंग कियांस ओपीपी जो कि बहादुरगढ़ में हो रहा है 15 तारीख को, परसों। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश सोलन में हम लोग 22 तारीख को शानदार इवेंट करने जा रहे हैं, योगराज शर्मा जी की लीडरशिप में और डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी की लीडरशिप में। ऐसे ही अभी देख रहे हैं आप, हमारे गोल्ड लाइन योगराज शर्मा जी छत्तीसगढ़ के टूर में बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी सूरत गुजरात में प्रवीणा बोगरा जी और शेखर बोरा जी की लीडरशिप में 20 जनवरी को
जबरदस्त ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो रहा है, जो एटीट्यूड और माइंडसेट बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर आधारित है। और एक और बहुत बड़ी हमारे नेशनल एनसीआर रीजन में और आसपास के जितने भी रीजन हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के 100, 200, 500 किलोमीटर, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हम रेवाड़ी में एक ज़बरदस्त इवेंट करने जा रहे हैं, लगभग 300-400 लोगों का। और ये है रेवाड़ी रीजन्स की मीटिंग 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी जो डिसाइड हो गई है रेवाड़ी के लिए। और बाकी और भी हमारे पास कुछ अपडेट आएंगी, वो हम बहुत जल्दी आपके बीच में शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो मौका है, जो ये वक्त है, ये जो समय है ना, ये ऐसा है कि आज चारों तरफ हम सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये निशानी है कि हम सब लोग जबरदस्त ग्रोथ करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आज के लिए मैं इतने कहूँगा कि जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि बिल्कुल टाइम एंड फॉर्च्यून, समय के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, सब्र करना है, अप डाउन आएंगे, सब कुछ होंगे, बस आंखों के सामने यूं पट्टा लगाना है, कुछ नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। टियांस की बातें, आपकी अपलाइन की बातें और आईडी नेट सिस्टम की एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो मिल रही है, इसके माध्यम से आपकी सफलता पक्की है। और आज स्पेशल न्यूज़ यही है कि कुछ प्रमोशन पॉलिसी आज कंपनी ने प्रमोट की है, जिसमें कार पॉलिसी और एक रीजनल टूर पॉलिसी है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि हम सब लोग कश्मीर जा रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है ऑफिशियली, अनऑफिशियल हमारे पास है। बाकी जब तक ऑफिशियल नहीं आती तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट अनऑफिशियली हमें यह है कि हमारा जो रीजनल प्रोग्राम है अभी गोवा में हो रहा है। गोवा के बाद हम लोग श्रीनगर में, कश्मीर में करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कश्मीर के बारे में एक छोटी सी चीज़। जब आप कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर डल लेक है, डल झील है, बहुत ब्यूटीफुल झील है, बहुत बड़ी झील है ये, पहाड़ों के बीच में, जहाँ शिकारे हैं, राइट। उन शिकारों में जब जाते हैं आप, तो एक बात, वहाँ की जो वादी है, उन चारों तरफ की वादियों को देखकर एक वहाँ की डायलॉग भी है और वहाँ का एक कहना है, वहाँ की कहावत है एक, कि इस दुनिया में, इस धरती में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कि इस जमी पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ऐसा फील होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है वहाँ जाकर, वहाँ रहकर। और मुझे मौका मिला कईयों बार कश्मीर जाने का, और स्पेशली डल झील में स्टे करने का। वहाँ शिकारो में 5 स्टार होटल की तरह आपको ट्रीटमेंट मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, एक अलग ही अनुभव है। और जब वहाँ सुबह होती है और जब आप महसूस करते हैं ना, तो यही फीलिंग आती है जो मैंने कहा कि ज़मीं पर अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो हम सब लोग कश्मीर जाएंगे इस उम्मीद के साथ। हम लोग गोवा जाएंगे, हम लोग दुबई जा रहे हैं। दुबई के लिए खास बात मैं और बताना चाहूँगा। दुबई जाने से पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को बताइए, फील कीजिए, दुबई, 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 दुबई कितना बेहतरीन है, कितना जबरदस्त है। आप वीडियो देखना, उस वीडियो के माध्यम से आप फील करना, यस, दुबई कितनी जबरदस्त जगह है। और आप 5 दिन 4 रातें निकाल के आने वाले हैं, वहां पर बिता के आने वाले हैं, जब महसूस करना आप प्रमोट कीजिए। इसको बोलता हूं मैं प्री इवेंट प्रमोशन। जाने से पहले इवेंट प्रमोट कीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे, एंट्रीज आएंगी। और जब वहां से वापस आओगे ना, आप सोशल मीडिया में जब फ्लड डाल दोगे, आप वीडियो, फोटो, वीडियो, वीडियो, ना जाने क्या क्या, तो आपका बिजनेस किस लेवल पे जाने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। बड़ी बात यह है कि जितने भी 8 स्टार बन गए दिसंबर तक, आपको $3000, भाई 8 स्टार भी गाड़ी लेने के लिए तैयार बैठा है। आप तो कंपनी 8 स्टार को भी कार फंड दे रही है। जितने भी 8 स्टार हैं, आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद। लग जाइए, कमर कस लीजिए, ये गाड़ी का पैसा लेना है 8 स्टार पर। जितने भी ब्रॉन्ज लाइन है और जहाँ ब्रॉन्ज लाइन बनने वाले हैं, वहां पर भी फंड है। जितने भी सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, सबके लिए शानदार मौका है कार फंड लेने का। 10 महीने की पॉलिसी है और दिसंबर में नेशनल कन्वेंशन होने वाला है।
अक्टूबर तक की पॉलिसी है, नवंबर में डाटा आएगा, दिसंबर में हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है, कम से कम 20,000 लोगों का। तैयार हो जाइए, दिसंबर में आग लगने वाली है नई दिल्ली में। नई दिल्ली चलो, नई दिल्ली चलो, दिसंबर में नई दिल्ली चलो। और 19 मार्च 2023, इस मार्च की 19 तारीख को हम सब लोग कलकत्ता में मिलने वाले हैं। कलकत्ता में एक मेगा इवेंट होने वाला है 10,000 लोगों का। तो सभी लीडर कलकत्ता पहुंचने वाले हैं, सभी लीडर दिल्ली में कन्वेंशन की तैयारी करेंगे। और जो हम लोग रीजनल प्रोग्राम कर रहे हैं, लोकल प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, बीबीएस, तो यकीन करना हम लोग ऑन मोमेंटम है, ऑन द मिशन है। मिशन है फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसे की कोई कमी नहीं, समय की कोई दिक्कत नहीं, शानदार जिंदगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ साथ नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी का नाम है टियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम का सपोर्ट। तो मैं थैंक यू कहूंगा मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आप तक पहुंचे होंगे। आई होप आप इन सब चीजों को महसूस कर आगे बढ़ रहे होंगे। जो आपका मनोबल है वो और मजबूत बनता जा रहा होगा। अपने सपनों को लेकर आप और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। डोंट लेट एनीवन स्टील योर ड्रीम्स। किसी को भी अपने सपनों को चुराने मत देना, किसी की बातों में आके सपने मत खो लेना, क्योंकि सपने आंखों में होंगे, हर चीज छोटी है। सपने बड़े हैं, समस्या बहुत छोटी है। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान दोगे वही चीज बढ़ेगी। सपनों पे ध्यान दोगे तो सपने पूरे करने की तरफ ध्यान जाएगा, और समस्या की तरफ ध्यान दोगे तो समस्या नजर आएगी, सपने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं वही चीज दिखाई देती है। ध्यान देना है सपनों पर, समस्या पर नहीं, क्योंकि जिस चीज पे ध्यान दोगे वो बड़ा हो जाएगा। समस्या पे ध्यान दोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, सपनों पे ध्यान दोगे तो सपने बड़े हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, मेरे परिवार का, जिनकी वजह से आज मैं इतना खुल के काम कर पा रहा हूँ, उनके सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से, और लीजनियों सर का आशीर्वाद, और आप जैसे डायमंड लीडर्स का आशीर्वाद, टियांस ग्रुप का आशीर्वाद, और हमारे कंज्यूमर का, और सभी के लिए बेस्ट विशेष। सबको भगवान हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त दे, अबेंडेंस में दे। ये दुआएं हैं आपके लिए। और हमारे मैजिकल मंत्राज को जितना रट लो, जितना यूनिवर्स को दे दो, बेड़ा पार हो जाएगा। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone. Soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. चलो गोवा, चलो दुबई, चलो कश्मीर, जाना इस्तांबुल टर्की है। जबरदस्त। Thank you very much.